पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल से घिरा हुआ है। इस वक्त हमारे मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इस सूरत हाल में हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना किरदार अदा करें। हम उस प्लेटफार्म से पाकिस्तान के दिफा का काम करें, अपनी फ़ौज का साथ दें, अपनी हुकूमत का साथ दें। तो इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर मैं जब नज़र डालता हूँ तो यकीनन हर तरफ मायूसियाँ नज़र आती हैं, मायूसियाँ फैलाई जाती हैं कि हमने आज तक कश्मीरियों के लिए क्या किया। तो इंशाअल्लाह अब ये वक्त आ गया है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े होने का, और हम इंशाअल्लाह हर सूरत में अपने कश्मीरी भाइयों का साथ देंगे, और यही वक्त है कि हम इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। हमारी फ़ौज जो है वो इस वक्त हर महाज पर लड़ रही है और जानें कुर्बान कर रही है, और आज हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं तो यकीनन ये हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं और मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ हैं। तो हम बिला मकसद और बिला वजह सोशल मीडिया पर जो मायूसियाँ फैलाते हैं, यकीनन इससे हमें गुरेज करना चाहिए, और हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी फ़ौज ही वो फ़ौज है कि जिसने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, और 70 साल से हम इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने DGISPR का भी खिताब सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 70 साल से हम इंडिया के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और यकीनन हमारी फ़ौज अगर तैयारियाँ कर रही है, अगर मिसाइल बना रही है, अगर टेक्नोलॉजी नई लेकर आ रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कि हमने इंडिया से फैसला कुन जंग लड़नी है, और ये होकर रहनी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वतुल हिंद की बशारत दी है। तो हम सब ने इसके लिए तैयारी करनी है, और हमें ये सोचना है कि हमने इसके लिए क्या किया, हमने आज तक अपने वतन को क्या दिया है। अगर हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उन पर तनकीद करना छोड़ दें, और सिर्फ अपने मन में सोचें कि हमने आज तक वतन को क्या दिया।